सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic practical geometry, the angle bisector in this worksheet. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम जो लेसन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम सीख रहे हैं उसके अंदर हम टॉपिक एंगल बाइसेक्टर को सीखेंगे, यानी एक एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। उसके लिए पहले हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। तो क्या है एक्टिविटी? लेट्स सी। ड्रॉ द एंगल AOB ऑन अ पेपर। देखिए ये एंगल का साइन होता है, इसको आप एंगल का साइन समझ लीजिए, ये एंगल का साइन होता है। तो आपको एक AOB एंगल बनाना है पेपर पे किसी भी मेजरमेंट का। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको फोल्ड this paper in such a way that the turning mark goes through O, OA, OB coincide। मतलब कि आपको क्या करना है, फिर पेपर को इस तरह से मोड़ना है, आपस में फोल्ड करना है उसको कि जो OA और OB है वो कोइंसाइड हो जाए और वो O से थ्रू होके जाए, गोस थ्रू होके जाए, बिल्कुल इस तरह जैसे हम आप अपने पेपर को बराबर बराबर भागों में मोड़ते हैं वैसे ही। देन OC इज द मार्क ऑफ टर्निंग विच विल बी ऑब्टेन्ड ऑन ओपनिंग द पेपर, और OC एक मार्क बन जाएगा जब आप पेपर को खोलोगे। दस OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंड AOC इज इक्वल टू COB। और ये दोनों पार्ट देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ। सबसे पहले आपने ये एंगल बनाया था, किसी भी मेजरमेंट का आपने एक एंगल बना लिया, फिर आपने इसको आपस में फोल्ड किया तो आपके सामने यहाँ पर एक फोल्डिंग वाली लाइन आ गई जो इसका बाइसेक्टर बन जाएगा। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर बराबर होंगे, यानी दो इक्वल हाफ में इसको बांट दिया गया है। नाउ मेन कंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? स्टेप 1, टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE। First, taking any distance in compass, draw an arc from B to C through center A। आपने क्या किया, एंगल DAE बनाया, इस तरह से आपने एक एंगल DAE बनाया। फिर इसके बाद आपने A को सेंटर मानते हुए B और C प्रकार अपनी कंपास को खोल के एक आर्क लगा दी जिससे B और C पॉइंट्स मिले। देन by considering B as center, open the compass at a distance of more than half of BC and mark it inside angle DAE। आपको अब करना क्या है, फिर आपको करना क्या है, BC की मोर देन हाफ आप अंदाजे से लगा लीजिए, मान लीजिए इतनी आप कंपास को खोल लीजिए और B को सेंटर मानते हुए आपने एक आर्क लगानी है। थोड़ी लंबी लगाइएगा ताकि वो क्रॉस होते हुए सही हो जाए। इस तरह से आपने एक आर्क लगा दी। फिर इसके बाद next step, with the help of compass put another arc with same distance from C which cuts the first arc at point F, join A to meet F, AF is the bisector of angle DAE। आपने क्या किया था, अभी तक हमने यही सीखा कि पहले हमने B और C की एक आर्क लगाई थी A को सेंटर मानते हुए, फिर B को सेंटर मानते हुए मोर देन हाफ खोली तो हमारे को एक आर्क मिली, फिर C को सेंटर माना तो दूसरी आर्क मिल गई, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं F पॉइंट पर, और A और F को आपने ज्वाइन कर दिया। यही इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब आप देखिएगा कि इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। अब हमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने हैं। तो अब है अभ्यास का समय। इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। सो टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। अपनी मैथ्स की नोटबुक आप निकाल लीजिए। तो देखिए इस रचना को करने के लिए, इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट मटेरियल्स वी नीड। स्केल, आपको D चाहिए, ये D होता है क्योंकि हमें एंगल बनाना है ना इसलिए। और आज हमें ये कंपास चाहिए। मैंने साथ में स्केच पेन लगा रखा है ताकि आपको कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही ढंग से दिखाई दे। तो करना क्या है,
लेकिन आप जब यूज़ करेंगे तो पेंसिल करेंगे, और वो भी शार्प पेंसिल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होती हैं वो पेंसिल से बनाई जाती हैं, ना कि स्केच कलर से। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोण ABC बराबर 60 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक कीजिए। देखिए, समद्विभाजक का मतलब होता है कोण के दो बराबर बराबर हिस्से करना। किसी ने मेरे से पूछा था समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि उस चीज़ के दो बराबर बराबर हिस्से करना। तो और इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि ड्रॉ एंगल ABC, ये एंगल का निशान होता है। 60 डिग्री बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है। देखते हैं एक बार। सबसे पहले आप किसी भी मेजरमेंट का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। आप एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी कोई माप, कोई निश्चित नहीं है, आप जितना मर्जी, और वो भी स्केल की हेल्प से आपको इसको करना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर बनाते हैं, और पहले तो हमें एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड खींचना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप डॉट 2 जरूर लगाए करें। 2 डॉट, कितना भी लंबा खींच लीजिए, कोई बात नहीं। अब इसने बोला है कि एंगल बनाना है 60 डिग्री। ये आपको कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं सिखाया जाएगा, और ना ही आपकी वर्कशीट में दे रखा है कि एंगल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें एंगल बनाना सीखना होगा, कोण बनाना सीखना होगा कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। तो पहले हमने एक रेखाखंड खींच लिया, जिसको आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हम उसको नाम दे देते हैं, ABC बोला गया है, तो इसको हम B और C नाम दे देते हैं। और अब हमें 60 डिग्री का एंगल खींचना है। तो सबसे पहले जो अपने D का मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट, बीच का बिंदु, उसको B बिंदु पर रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। और ऐसे रखें कि आपकी ये जो लाइन है वो 180 डिग्री की लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। फिर आप ये जो अंदर वाले नंबर हैं, इनसाइड वाले नंबर्स हैं, आप हमेशा इन्हीं को ही फॉलो कीजिएगा, इन्हीं को ही देखा कीजिएगा, तभी आपका एंगल सही बनेगा। ये मैं स्केच पेन से देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको बोला शार्पन पेंसिल यूज़ करेंगे, छिली हुई पेंसिल को यूज़ करें, बिल्कुल नोकदार पेंसिल को। और अब आपको क्या करना है, यहाँ आप देख रहे होंगे, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ 60 डिग्री लिखा, 60 नंबर लिखा, और इसके ऊपर 120 लिखा है, 120। आपको एग्जैक्ट इसके ऊपर एक डॉट लगाना है, ठीक है। अब स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से इसको ज्वाइन करना है। थोड़ा ध्यान से, मुझे देर भी लग रही है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से बनाएंगे तो सही कंस्ट्रक्शन बनेगी, सही रचना बनेगी। ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। चाहे तो आप इसको मेजर भी करके देख सकते हैं, माप के भी देख सकते हैं। फिर वही मिड पॉइंट जो है उसको आपने अपने B पॉइंट पर रखना है, और 180 डिग्री की लाइन पर ये जो BC रेखाखंड है, BC लाइन सेगमेंट है, उसको रखें। ये देखिए बिल्कुल 60 का बन गया। तो ये तो इसका नाम दे दीजिए A। अब ये बना आपका एंगल ABC बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसे बाइसेक्ट करना है, यानी समद्विभाजक इसका करना है, इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटना है। अब आप क्या करें कि B पर प्रकार की नोक रखकर, और जितनी मर्जी, देखिए B पर प्रकार की नोक रखेंगे और आप एक चाप लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे। प्रकार को जितना मर्जी खोल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसकी एक चाप लगा दें, आर्क लगा दें, इस तरीके से। अब आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मान लीजिए इनको हम नाम रख लेते हैं P और Q, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर बच्चों से गलती भी होती है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आधे से ज़्यादा प्रकार क्या होता है, कि मोर देन हाफ। देखिए अंदाजे से करना है हमें जो भी कुछ करना है। जैसे P और Q, मान लीजिए इतना है ये P और Q, ये है P और Q की माप। अब आप क्या करो, इसको अंदाजे से आधा मान लो ये आधा होगा, ये आधा होगा। अब इसको यहीं P पे रख के इसको थोड़ा सा फालतू और खोल लो, थोड़ा सा फालतू खोल लो। तो देखो ये हो गया आधे से ज़्यादा। मैंने क्या किया था, मान लो P पर आप प्रकार की नोक रखें और आधा जितना होगा उससे
थोड़ा सा ज़्यादा और खोल लें। तो अगर आप देखोगे तो ये, अगर मैं बिंदु लगा के दिखा दूं आपको, तो ये आधे से ज़्यादा हो गया। देख लीजिए, अंदाजे से करना है। अब आपको करना क्या है कि P पर अपना प्रकार की नोक रखेंगे, कंपास के जो पॉइंट है उसको रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। थोड़ी लंबी आर्क लगाइएगा ऐसे। और फिर क्या करना है, Q पर, देन Q को सेंटर मानते हुए Q पर प्रकार की नोक रखनी है और इसको ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए एक और आर्क लगानी है। देख लीजिए, थोड़ा सा हाथ ढक गया था। Q को पॉइंट आउट करते हुए, Q को सेंटर मानते हुए इस तरह से मैंने एक और आर्क लगा दी, इस तरह से। अब आपको यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया जिसका नाम हम O रख दें, O रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको ज्वाइन करना है B के साथ, B को सेंटर मानते हुए, और इसको आगे तक ले जाना है। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। आपके पास तो शार्पन पेंसिल होगी, मेरे पास कलर है, कोई बात नहीं। हम इसको अब हम ज्वाइन कर रहे हैं। ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर। और अगर आप इसको अपने डी की हेल्प से मेजर भी करके देखेंगे, माप के देखेंगे, तो ये 30 का बन गया, क्योंकि 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है ना। आप देखो, फिर दोबारा पॉइंट को बी पर रखा, मिड पॉइंट को, डी के मिड पॉइंट को बी पे रखिए और लाइन 180 पर रहनी चाहिए, नीचे वाली लाइन। और ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये मेरा एंगल 30 डिग्री का बन गया। दैट मीन्स 60 का आधा 30। तो इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। याद रहेगा। प्रश्न नंबर 2, कोण PQR 120 डिग्री का बनाना है और उसका समद्विभाजक खींचना है। ड्रॉ एंगल PQR इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो एंगल पहले 120 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी 120 डिग्री का कोण बनाना है, और उसके बाद उसका समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्ट करना है उसको। समद्विभाजक का मतलब जो उस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे। बहुत आसान है, एक बार फिर से करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है बताइए। मैंने आपको बोला था कि किसी भी मेजरमेंट का, किसी भी माप का एक रेखाखंड या लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर खींच देता हूँ, और किसी भी माप का जो आपकी मर्जी हो, थोड़ा सा बड़ा खींचेगा तो एंगल, जब रचना बड़ी होती है तो नज़र भी आती है। मान लीजिए पहले 2 पॉइंट लगाएंगे। ये मैं 7 सेंटीमीटर का ही एक रेखाखंड खींच देता हूँ। ये कहीं मेंशन नहीं है, मैंने अपने आप से खींचा है। अब क्या करना है, इसको हमने नाम देना है Q एंड R, क्योंकि PQR बनाना है ना, हम बोलते हैं इस तरीके से, Q और R, इसको नाम दे दिया। अब आपको Q को सेंटर मानते हुए, Q को केंद्र मानते हुए, जो D का मिड पॉइंट है उसको वहाँ पर सेट करना है, और इस तरह से सेट करना है कि जो QR वाली लाइन है वो 180 पर आनी चाहिए, 180 पर, 180 डिग्री पर आनी चाहिए, इस तरीके से। बहुत ध्यान दीजिएगा, एंगल बनाना, बहुत सही एंगल बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको बाइसेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये नीचे वाले जो नंबर हैं इनको ही आपको देखने, नीचे वाले नंबर। और यहाँ पर जहाँ 120 लिखा है नीचे और ऊपर लिखा है 60, तो आपको वहाँ पर एक डॉट लगाना है, एक बिंदु लगा देना है, और फिर आपको स्केल की सहायता से इसको मिलाना है, इसको ज्वाइन करना है। आप पॉइंटेड पेंसिल्स को ही यूज़ करेंगे, प्लीज़, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। और ये हमारा बन गया, इसको मान लीजिए हम कह देते हैं P। तो एंगल PQR इज इक्वल टू 120 डिग्री, डिग्री बोलते हैं एंगल को। और इसको आप मेजर भी करके देख लो। अगर आप मेजर करके देखोगे तो ये एग्जैक्ट 120 डिग्री पर ही आ रहा है। इसका मतलब इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही है। अब मैंने बताया था Q को आप सेंटर मानते हुए, Q को केंद्र मानते हुए करना क्या है, जितना, थोड़ा सा प्रकार खोल लीजिए, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी खोलें, और Q को सेंटर मान लें, प्रकार की नोक को यहाँ पर रख देंगे। जितना मर्जी खोल के आपको क्या करना है, QP, और इस तरह से ये आपको एक आर्क लगानी है। ठीक है। अब क्या करना है, ये मान लीजिए 2 पॉइंट बन गए आपके, इसको मैं बोल देता हूँ AB।
अब बारी आती है बाइसेक्ट करने की, क्योंकि आपने देखा कि इस तरह से मैंने ये लगाई थी आर्क, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये मैंने आर्क लगाई, एक चाप लगाई। अब ए और बी तक, ए और बी की माप का प्रकार खोल दो जरा, ये लो, ये देखो, ये ए और बी के बीच की दूरी है। इसको आधे से ज़्यादा करना, अभी तो ये पूरी है ना, तो फिर दोबारा से ए पे पॉइंट करो और आधे से ज़्यादा, मान लो ये हो गया आपका आधा, ये हो गया आधा, और इसको बस थोड़ा सा ज़्यादा और खोलो, ऐसे पकड़ के, ये मैं पॉइंट लगा देता हूँ, ये यहाँ तक खोलोगे तो ये हो गया आधे से ज़्यादा। अब आपको करना क्या है, बताया था आपको, ए को सेंटर मानते हुए, ए को केंद्र मानते हुए एक चाप लगानी है, एक आर्क लगानी है। फिर बी को सेंटर मानते हुए एक दूसरी चाप जो इनको आपस में इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती हैं। देखो ये पॉइंट आ गया, ये जो बीच का बिंदु आया इसको मैं मान लेता हूँ सी। अब आपको क्या करना है, क्यू और सी को एक लंबी लाइन सेगमेंट से जोड़ देना है, लाइन से जोड़ देना, बिल्कुल ध्यान से जोड़ना, बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, उसको क्रॉस करते हुए लाइन बननी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो ये है आपका एंगल बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक, और इसको आप नाप के भी देखो तो 120 का आधा कितना होता है, 60 डिग्री होना चाहिए ना, 120 का आधा 60 डिग्री होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, फिर डी के मिड पॉइंट को क्यू पे रखा, और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा, बन गया 60 डिग्री एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। तो ये इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। इस तरह से आपको अपने दोनों रचनाओं को, दोनों कंस्ट्रक्शन को करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते अवश्य रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and please wear a mask। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।